25 नवंबर है, देर रात हो रहे हैं। 12 बजे से अधिक होगा तो तारीख बदलेगी और दिन बदलेगा। दिन हो जाएगा मंगलवार और तारीख हो जाएगी 26 नवंबर। खबर एक ही आईपीएस पदाधिकारी की, भाई साहब, चारों तरफ एक ही चर्चा। कुंदन कृष्णन साहब यूपीएससी की बैठक, एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हुई है, जिसमें मुख्य सचिव और डीजीपी भी एक बैठक में थे। एक बैठक में डीजीपी और मुख्य सचिव नहीं थे। यूपीएससी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है जिसमें बिहार के मुख्य सचिव मौजूद थे। उस मामले में 3 आईपीएस पदाधिकारी का नाम यूपीएससी से बिहार आया है। अब राज्य सरकार अपना अंतिम निर्णय लेगी। 1 से 2 दिन में कुंदन कृष्णन साहब का ऑर्डर भी गृह मंत्रालय से आ गया है। एक ताजा खबर और आ रही है, महत्वपूर्ण ताजा खबर। 2 एडीजी स्तर के पदाधिकारी को जो प्रस्ताव कई महीनों पहले भेजा गया था बिहार में, उनको डीजी रैंक में प्रमोशन मिल सकता है। और राज्य सरकार के पास 7 डीजी पद थे और 2 अतिरिक्त यदि केंद्र सरकार की सहमति हो जाती है तो 9 डीजी रैंक बिहार में हो जाएंगे। 9 करीब 2 यदि और बढ़ जाती है तो उसमें एक में जितेंद्र बाबू हैं 93 बैच के, और फिर अब 94 बैच में कुंदन कृष्णन साहब आ रहे हैं। और उससे यदि कुंदन कृष्णन से कोई सीनियर होगा तो उनको डीजी रैंक में मिल जाएगा, नहीं तो कुंदन कृष्णन साहब का डीजी रैंक में प्रमोशन हो जाएगा। 2 डीजी रैंक में अब सहमति आने के बाद किनको डीजी रैंक में प्रमोशन मिलेगा। अब चर्चा केंद्र प्रतिनियुक्ति जाने की। सुनील झा बड़ा नाम, सुनील झा वह दिल्ली जाएंगे, सीबीआई में जाएंगे और डीजी में उनका वहां अपडेट हो गया है। बिहार में नहीं हुआ है, बिहार में वह एडीजी के पोस्ट पर है। सुनील झा साहब जल्द ही केंद्र प्रतिनियुक्ति जा सकते हैं। चर्चा सुधांशु बाबू की भी चर्चा हो रही है कि सुधांशु बाबू भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति जाएंगे। पी कन्नन अपराध अनुसंधान विभाग के आईजी पी कन्नन कई बार ट्रेनिंग में गए, फिर बताया जाता है 33 दिन की वह छुट्टी लेकर जा रहे हैं। राठी साहब पर भी चर्चा करता हूं। राकेश राठी बड़ा नाम, वह भी केंद्र जाना चाहते हैं। राठी साहब बताया जाता है छुट्टी पर वह गए होंगे, तो बड़ा तबादला पुलिस हेडक्वार्टर में देखा जा सकता है, बड़ा उलटफेर देखा जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार जी, आपका ये सुशासन बाबू के नाम पर आप चर्चित है। क्या ये सही संदेश है कि नालंदा जिला का कोई आईपीएस पदाधिकारी हो, या कुंदन कृष्णन साहब नालंदा के हैं, फिर एक आईएएस पदाधिकारी है जिनकी अभी बताया जाता है बहुत ज्यादा चलने लगी है, वह भी नालंदा जिले के हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में अन्य जो राज्य के आईपीएस पदाधिकारी हैं, बिहार के अन्य जिले के जो आईपीएस पदाधिकारी हैं, ये कैसा संदेश जाएगा कि सरकार नीतीश कुमार की जो छवि मानी जाती थी, ये हाल फिलहालों के सालों में ये बार बार चर्चा होती है, एक ही जिला नालंदा और एक ही सौजाती। क्या ये सही संदेश आप बिहार की जनता में जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, आलोक राज साहब का निर्णय निकला, भट्टी साहब चले गए दिल्ली। भट्टी साहब डीजीपी के पद पर रहते हुए कुछ गड़बड़ किया, आम जनता से नहीं मिले। बताइए ऐसा क्या कोई डीजीपी कोई काम का है? अब ये मैंने देखा आलोक राज साहब कई बार पत्रकार से भी ठीक है नहीं मिल रहे, लेकिन आम जनता से सबसे मिलते हैं। पब्लिक से लेकर पुलिस से लेकर, आप पुलिस के मुखिया हैं, आप सिपाही का कल्याण कर रहे हैं और सिपाही से आप मुलाकात नहीं कर रहे हैं, आईपीएस से आप मुलाकात नहीं कर रहे हैं। ये कैसे आप डीजीपी भट्टी साहब? लेकिन कहाँ कुछ होता है। न्याय और नीति ये सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, वह जैसा चाहती है नचाती है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। ये क्या हो रहा है? भट्टी साहब तो अपने मन के मुताबिक एक महत्वपूर्ण पद ले लिए, सीआईएसएफ के वह डीजी बनकर वहां तैनात है, लेकिन बड़ी बड़ी जांच एजेंसियों को क्या हो गया है? आंखें बंद है, कान बंद है। भागलपुर का सृजन घोटाला,
सिंगला कंपनी के द्वारा इतना पुल बिहार में गिरा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ कहां होता है, कहां ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई होती है। अब देखिए, विनोद कुमार आईजी थे, मेरे पास कई पुख्ता प्रमाण है, कई एडीजी ने महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख किया कि ये यहाँ गलती है, यहाँ गलती है। पता नहीं किसकी पैरवी लगी भट्टी साहब के पास में। बताया जाता है जिस आईपीएस पदाधिकारी का कल्याण हुआ वह देश के बहुत बड़े नेता के करीब माने जाते हैं। फोन आ गया डीजीपी को, भाई पूर्व डीजीपी को, कि देखिए इनको फाइल को खत्म कर दीजिए। वह फाइल खत्म हो गई, होम विभाग भी उसे खत्म कर दिया। लेकिन गृह मंत्रालय किस लिए है? यदि राज्य सरकार कोई गलती कर रही है तो गृह मंत्रालय को देखना होगा, क्योंकि आईएएस और आईपीएस रैंक के पद की गरिमा है। यदि उस पद पर बैठा पदाधिकारी बड़ी लापरवाही कर रहा है तो कौन देखेगा? एक आईपीएस पदाधिकारी, मैंने देखा कि एक आईपीएस 3 साल से सस्पेंड है, कहीं उसकी पोस्टिंग भी नहीं हो रही है। तो जिस पदाधिकारी ने उस पर कार्रवाई की तो मैंने कहा सर आप तो उनके घर पर भी गए हैं, आपने उनके एसीआर को अच्छा लिखा है, फिर ऐसी क्या गलती हो गई जो आप इतना लंबा चौड़ा लिख दिए हैं? उसके माँ बाप के पिताजी का भी आप उल्लेख कर रहे हैं, धन संपत्ति का उल्लेख कर रहे हैं। अरे मेरा बाप क्या कमाया, कहाँ से पैसा लाया, ये तो मेरा पिताजी दुनिया से चला गया, उससे आप पूछिए। लेकिन उसके बेटे पर उस संपत्ति का उल्लेख करना कितना उचित था? नीतीश कुमार जी, उस आईपीएस के 3 महत्वपूर्ण साल बड़े कठिन गए, बड़ी वह तनाव की स्थिति में रहा। अपने बाल बच्चों परिवार के बीच उस आईपीएस पदाधिकारी की मां सीरियस है। कई पदाधिकारी कहते हैं नहीं गड़बड़ था। अरे क्या गड़बड़ था? बड़े बड़े आईपीएस पदाधिकारियों को राज्य सरकार राहत दे रही है, लेकिन जिस पदाधिकारी के पिताजी मान लीजिए कुछ कमाए, मेरे ही बाप दुनिया से चले गए, यदि मेरे पास तो कुछ नहीं है, यदि वह कुछ छोड़ के जाते तो अपराध अनुसंधान विभाग आर्थिक अपराध क्या मेरे ऊपर अमूल्य संपत्ति डाल देती कि इतना पैसा कहां से आया? व्यक्ति की विशेषता जाननी चाहिए सरकार को, लेकिन जांच एजेंसियां ऐसा निर्णय लेती है कि एक आईपीएस तनाव में नौकरी करता है, डिसीजन लेते समय पक्षपात होता है। क्या हुआ? पूर्व डीजीपी सिंघल का क्वेश्चन पत्र, क्या नहीं आरोप लगे? सिंघल साहब पर क्या आरोप नहीं लगे? लेकिन कुछ नहीं होता है, कोई देखने वाला नहीं। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। सरकार कब एडीजी हेडक्वार्टर की पोस्टिंग कुंदन कृष्णन साहब की करती है और क्या सवाल उठेंगे वह हम बताने का काम करेंगे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। दिल्ली में 2 महत्वपूर्ण बैठक हुई। एक में 7 आईपीएस में प्रमोशन की अनुशंसा की गई। दूसरी बैठक यूपीएससी की हुई जिसमें बिहार डीजीपी के लिए 3 नाम का चयन किया गया। जल्द ही केंद्र सरकार 2 और डीजी रैंक के पद के लिए कर सकती है अनुशंसा। बिहार के कुछ चर्चित आईपीएस बिहार से केंद्र जाने के लिए है प्रयासरत। 2 महीने में बिहार पुलिस मुख्यालय में कुछ बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन साहब की तैनाती की अधिसूचना होगी जारी। मुख्यमंत्री जी डीजी रैंक के पदाधिकारी में 3 वर्ष से भी अधिक समय से एक ही पद पर है तैनात। मुख्यमंत्री जी आपके सुशासन में पदाधिकारी पर कार्यवाही में भेदभाव क्यों? मुख्यमंत्री जी पूर्व डीजीपी ने कई मामले में है कि गड़बड़ी क्यों नहीं कर रहे हैं कार्यवाही? मुख्यमंत्री जी एक ही पद पर लंबे वर्षों से तैनात पदाधिकारी को नहीं हो रहा है तबादला। पुलिस कर्मियों से पत्रकार में एक ही चर्चा, भाई साहब कुंदन कृष्ण ही एडीजी मुख्यालय बनेंगे। आईपीएस की विभागीय कार्यवाही के मामले में अंतिम निर्णय गृह मंत्रालय के अधीन होना चाहिए। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार को इस पर चिंतन करना चाहिए। यदि आईएएस रैंक और आईपीएस रैंक के मामले में किसी पदाधिकारी पर गंभीर आरोप हो तो इस मामले में अंतिम निर्णय गृह मंत्रालय को ही लेना चाहिए। नहीं तो भ्रष्ट और लापरवाह पदाधिकारी पर आरोप लगते रहेंगे और वह बसते रहेंगे। पूरे देश में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उसे साफ तौर पर यह लग रहा है कि भ्रष्टाचार और अन्य गंभीर मामलों में लिप्त पदाधिकारी पर कहीं और कार्यवाही नहीं हो रही है। महत्वपूर्ण पद पर जिन आईपीएस पदाधिकारी का या आईएएस रैंक पदाधिकारी की तैनाती होने वाली रहती है, 2 महीने पहले ही
उनके नाम की चर्चा होने लगती है। मुख्यमंत्री जी इस कलयुग में 5 से 10% पत्रकार नहीं ना कहीं ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। आपके सुशासन में पत्रकारों को धमकाने वाले पदाधिकारी भी कार्यवाही कीजिए। यदि किसी भी राज्य में किसी भी सरकार को यह सच उजागर नहीं होगा तो भ्रष्ट पदाधिकारी बचते रहेंगे। किसी भी पदाधिकारी पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। पदाधिकारी कहीं लापरवाही कर रहे हैं, यह कैसे कोई सरकार जान पाएगी। आखिर हाल के वर्षों में लंबे वर्षों से एक ही जिले और रेंज में तैनात पदाधिकारी के तबादलों पर भी सरकार का ध्यान नहीं है। कई महत्वपूर्ण पद पर जैसे को IAS रैंक से लेकर SDO और DG रैंक DSP रैंक के पद पर 3 वर्षों से भी अधिक समय से पदाधिकारी की तैनाती है। अधिक वर्षों तक एक ही पद पर पदाधिकारी की लंबे समय तक तैनाती रहने से सवाल उठता है। लेकिन हाल फिलहाल चारों तरफ भाई साहब कुंदन कृष्णन की चर्चा हो रही है। चारों तरफ एक ही चर्चा की ADJ हेडक्वार्टर के पद पर सरकार जल्द ही कुंदन कृष्णन साहब की तैनाती कर देगी। हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है, हम सिर्फ सच दिखाने का एक जरिया। आप हमारे चैनल पर बने रहिए और कई महत्वपूर्ण और ताज़ा जानकारी हम आपको देते रहेंगे।